Good morning all dear students. Today we will do activity about the earthquake and how we feel earthquake in reality. ठीक है, अब यहाँ पर हम एक ऐसी एक्टिविटी करेंगे जब आपको पता चलेगा कि जो अर्थक्वेक होता है तो उसमें कैसा शेक होता है, जो अर्थ है वो कैसे कंपन करती है, कैसे कांपती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर आप लेंगे एक कैन लेंगे, उसमें आप कुछ पानी भरेंगे और उसके ऊपर आप एक ढक्कन रख देंगे, ठीक है। और फिर उसको पानी उबलने के लिए रख देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा इस पिक्चर में, है ना। फिर आप क्या नोटिस करते हो, उसमें उस लिड के ऊपर आपको एक स्पून भी रखनी है। इसमें हम क्या देखते हैं कि जब आप इस लिड के ऊपर, है ना, इस ढक्कन के ऊपर आप कोई स्पून रखोगे तो आप नोटिस करोगे कि जब वाटर बॉयल होता है तो जब लीड है, यानी उस लीड मतलब जो उस बर्तन का जो ढक्कन है, जो कैन का जो ढक्कन है, वो शेक होना शुरू हो जाएगा। शेक मतलब कांपना शुरू हो जाएगा। तो जब आप इसके ऊपर जो स्पून रखते हो तो उसमें भी वाइब्रेट आ जाती है, वाइब्रेशन होने लग जाती है। जैसे कि जब अर्थक्वेक आता है तो हमारे अर्थ में वाइब्रेशन होने लग जाती है, वैसे ही इस ढक्कन के ऊपर भी वाइब्रेशन होने लगेगी और जो स्पून है उसके बाद वो स्पून साउंड करने लगेगी, जो क्योंकि वाइब्रेट होगी, है ना। जब वो उस लिड से अट्रैक्ट होगी, यानी कि ऊपर नीचे कांपेगी, तो उसमें से आवाज़ आएगी। तो इन्हीं सेम मैनर से हमारे अर्थ भी वाइब्रेट करती है जब हमारे अर्थ के अंदर जो अर्थक्वेक आता है। सेम यही प्रोसेस होता है कि जैसे जैसे हीट अंदर ज़्यादा बढ़ती जाती है तो उसमें जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स है वो मूव करती है और धीरे धीरे फिर हमारी उसमें से साउंड निकलती है। एक केस स्टडी देखते हैं कि जो 2001 में गुजरात का जो भुज से था, है ना, नॉर्दर्न इंडिया का जो गुजरात है, नॉर्दर्न इंडियन में स्टेट जो है गुजरात, उसमें अर्थक्वेक आया था जिसका मैग्नीट्यूड 7.7 था। इसमें क्या हुआ, इतनी सारी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ और 20,000 लोगों की उसमें जान गई और उसमें 1,67,000 जो लोग हैं वो इंजरी से सफ़र हुए, यानी 1,67,000 लोग मारे गए। और जो 1 million homes damaged or destroyed in the worst disaster in the state history, and estimate 1.7 million people became instantly homeless। और इसमें 1.7 मिलियन जो लोग थे वो होमलेस हो गए थे। तो अब हम आगे देखते हैं जो 3 जो ट्रबल और भी आए आगे, कि जो टेरिबल साइक्लोन आया उससे दो साल पहले 1998 में, 1999 में, 2000 सीज़न में। तो ये जो थे सीवर ड्रॉट लेकर आए, ये सारे जो साइक्लोन आया था, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना, और इससे एग्रीकल्चर एरिया बहुत अफेक्ट हुआ। तो स्टेट हैड बीन वन ऑफ द फास्ट मूविंग इन इंडिया विद ए हाई अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रेड अकरिंग इन द पोर्ट ऑफ अलोंग द अरेबियन सी। अब क्या था कि जो स्टेट था वो फास्टेस्ट जो इंडस्ट्रीज़ थी और जो ट्रेड थी अरेबियन सी में वो फास्टेस्ट ग्रोइंग होने लगी, लेकिन जो गवर्नमेंट थी उनको बहुत सी वित्तीय कहते हैं इकोनॉमिकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हमारे कोई भी डिज़ास्टर होता है तो डिज़ास्टर में बहुत सी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ती है, मुसीबत हमारे लिए लेकर आती हैं। और इसके बाद क्या हुआ, जो सैलरी थी पब्लिक एम्प्लॉयर की विच क्रिएटेड डिफेक्ट्स, है ना, रिफॉर्म की गई। रिसेंट रिफॉर्म हैड रेज द सैलरी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉय विच क्रिएटेड डिफेक्ट्स इन 19 and 2000 दैट अमाउंट टू 5% ऑफ द स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ईच ईयर, यानी 5% जो था ग्रॉस डोमेस्टिक वो हर साल उस पर अफेक्ट पड़ने लगा। तो एपी सेंटर अर्थक्वेक था वो था कच्छ, है ना, गुजरात का जो कच्छ था, विच बोर अ disproportionate brunt of the destruction, over 70% of the building in the district were completely destroyed। यानी ये जो अर्थक्वेक आया था इसमें 70% बिल्डिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गई थी और जो बहुत से विलेज थे वो अनग्राउंड हो गए थे, यानी कि विलेजों का तो नामो निशान मिट गया था और बहुत सारी डेथ भी यहाँ पर हुई थी।
अब क्या है, मेजर लैंडफॉर्म्स देखते हैं कि कौन कौन सी मेजर लैंडफॉर्म्स होती हैं। लैंडफॉर्म्स यानी भू आकृतियाँ, यानी कि भूमि में के हमारी भूमि पर कौन कौन सी आकृतियाँ हैं। आकृतियों का मतलब जैसे कि हमारे पहाड़ हैं, मैदान हैं, रिवर है ना, जो हमारे प्लेट्यू हैं, प्लेन्स हैं, ये सारे लैंडफॉर्म्स होती है। तो लैंडस्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस। जो लैंडस्केप होती है वो दो प्रोसेस से उसमें चेंजेस आते हैं, एक वेदरिंग से और एक इरोजन से। तो वेदरिंग में क्या होता है कि जो वेदरिंग है उसमें जो रॉक्स हैं वो अर्थ सरफेस पर ब्रेक होते रहते हैं। इरोजन इज़ द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट। इरोजन क्या है, लैंडस्केप पर इरोजन के जिसे हम कहते हैं कि भूमि कटाव, ठीक है। तो जैसे वाटर है, विंड है, आइस है, इससे हमारा इरोजन होता है। जो इरोडेड मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं कि एक जगह जैसे वाटर या विंड्स हवा के द्वारा या पानी की तरह के द्वारा एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे आप देखते हो कि हवा चलती है तो धूल उड़ती है एक और अलग अलग प्लेसेस पे जाकर वो डिपॉजिट हो जाती है। तो इस जो भी प्रोसेस है इरोजन एंड डिपोजिशन का, ये बहुत तरह के लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। कि मान लो कि जैसे कि एक जगह पर मिट्टी हो गई बहुत सारी, है ना, तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे वो पहाड़ का रूप ले लेंगे, चट्टानों का रूप ले लेंगे, टीले टाइप में बना लेंगे। तो अब है कि नदियों का क्या काम होता है। तो नदियों का आपको पता ही है कि जो नदियों में पानी रनिंग होता है ना, तो जो नदियां हैं वो लैंडस्केप को इरोड करती हैं। तो ये 3 कोर्सेज में अपनी जर्नी करती हैं रिवर्स, ठीक है। एक होता है अपर कोर्स यानी कि ऊपरी भाग जिसे बोलते हैं। तो ऊपरी भाग में क्या होता है कि जो वाटर है अपर से नीचे की तरफ बहता है, और यहाँ पर क्या है, स्टीप एंड द रिवर चैनल इज़ नैरो, यानी कि बहुत खड़ी ढलान वाले और ये नदियाँ होती हैं। वर्टिकल इरोजन जो होते हैं वो हाईलैंड पार्ट्स पर होते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर। और ये जो रिवर्स हैं स्टीप साइडेड वी शेप्ड वैली क्रिएट करती हैं, इंटरलॉकिंग स्पर्स, रैपिड वाटरफॉल्स एंड जॉर्जेस, यानी कि जो ढलान से जो पानी जो रन करता है तो उससे ढलान वाले हमारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इंटरलॉकिंग स्पर्स। जब नदियाँ इरोड्स करती हैं लैंडस्केप के ऊपरी वाले भाग पर, इरोड्स मतलब जब अपने साथ कुछ बहा कर लेकर आती हैं, तो ये क्या करती हैं, टू अवॉइड एरियाज ऑफ हार्ड रॉक को वो अवॉइड करती हैं। इससे क्या होता है, इंटरलॉकिंग स्पर्स बन जाते हैं जो देखने में बिट लाइक इंटरलॉकिंग पार्ट ऑफ ए जिप की तरह से होते हैं। जैसे जिप का इंटरलॉकिंग पार्ट होता है ना, वैसे ही देखने में ये लगती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, रैपिड एंड वाटरफॉल्स। आपको पता है वाटरफॉल क्या होते हैं, झरने होते हैं। जब ये रिवर्स बहुत ही जब रन करती हैं हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक की लेयर पर, तो एक वाटरफॉल जो है वो फॉर्म होते हैं। उसके बाद मिडल कोर्स में हम देखेंगे रिवर्स जो है वो हाई एनर्जी के साथ और हाई वॉल्यूम के साथ रन करती है, और जो उसके जो ग्रेडियंट हैं वो क्या तो जेंटल एंड लेटरल इरोजन होते हैं, और जो रिवर्स के जो चैनल है रिवर के वो बहुत चौड़े होते हैं। यानी इसमें हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो मिडल कोर्स में जो नदियाँ बहती हैं तो ये थोड़ी चौड़ी होती हैं और डीप होती हैं। तो इससे क्या होता है कि इसके बीच में चैनल के बीच में फ्रिक्शंस आ जाते हैं, तो इसलिए वाटरफॉल जो होते हैं वो बहुत तेज़ दौड़ते हैं। तो मेंडर्स हैं, है ना, तो यहाँ पर मिडल कोर्स में मेंडर बनते हैं। रिवर्स जब इरोड करती है तो राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड इट फॉर्म ए लार्ज बैंड। आप ये देख रहे होंगे कि जैसे कि बैंड करती है, बैंड यानी मोड़ बहुत सारे इसमें मोड़ आते हैं, तो इसको हम मेंडर बोलते हैं। जैसे कि हॉर्स शू लाइक लूप्स, जैसे कि हॉर्स के शू होते हैं, है ना, उसकी तरह से मेंडर होते हैं। और फॉर्मेशन इज मेंडर ड्यू टू बोथ डिपोजिशन एंड इरोजन, यानी जब मेंडर्स की जो फॉर्मेशन होती है वो डिपोजिशन से जब वहाँ पे कोई एक चीज़ डिपॉजिट हो जाती है, और इरोजन से। एंड मेंडर ग्रेजुअली माइग्रेट डाउन स्ट्रीम, और ये धीरे धीरे डाउन स्ट्रीम में माइग्रेट होने लगते हैं।
Force of water erodes and undercuts the river bank on the south of the band where water flow has most energy due to decreased friction। इसमें क्या है, जो फ्रिक्शन है एनर्जी के साथ डिक्रीज़ होता रहता है, और जो अंदर के जो झुकाव हैं उसमें जो नदियां हैं वो धीरे धीरे बहती रहती हैं, और फिर इससे क्या होता है, मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि जो भी पानी के साथ जो चीज़ें बहकर आती हैं वो एक जगह डिपॉजिट हो जाती हैं, तो इससे जो है फ्रिक्शन वो बढ़ जाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।